हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो आरएएस, एसआई, यहाँ तक कि राजस्थान के सभी जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया क्लास को पूरी तरह देखो। अपन बात करें राज्यपाल की वीटो शक्ति। देखो वीटो का अर्थ क्या होता है। वीटो का ये शब्द का है लेटिन भाषा का, क्या है लेटिन भाषा। इसका अर्थ क्या है? निषेध करना। क्या है? निषेध करना यानी मना करना। क्या है? निषेध या फिर मना करना। ओके। देखो राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। ओके। तो फिर जो राज्यपाल की आर्टिकल 200 के तहत जो शक्तियां प्राप्त है उससे प्रेसिडेंट में वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ओके, समझ में आया? संविधान में वीटो का कोई उल्लेख नहीं है। वीटो का उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? आर्टिकल 200 में। जो भी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है उससे प्रेसिडेंट में क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ओके। अब देखो अपन बात करते हैं आर्टिकल 200 की कि आर्टिकल 200 कहता क्या है। आर्टिकल 200 देखो, आर्टिकल 200 ये कहता है कि विधानसभा में जो भी विधेयक विधानसभा में जो भी विधेयक प्रस्तुत होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसे क्या दे सकता है? पहला, विधेयक को अनुमति दे देगा। विधेयक को अनुमति, जैसे विधेयक को अनुमति देगा तो क्या बन जाएगा? ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, विधेयक को अनुमति नहीं देगा। विधेयक को अनुमति नहीं देगा। तीसरा है, राज्यपाल विधानसभा को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। वापस भेज सकता है। चौथा क्या है? राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आरक्षित कर सकता है। ओके। विधेयक को अनुमति देगा, अधिनियम बन जाएगा। विधेयक को अनुमति नहीं देगा, राज्यपाल विधानसभा को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ओके। अब देखो, जो पुनर्विचार की बात है ना, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ओके। तो ये ऊपर वाला मिटा लो।
आप लिख लेना। ओके, देखो अगर राज्यपाल राज्य विधानमंडल को कोई विधेयक पुनर्विचार हेतु भेजता है तो उसे पुनर्विचार हेतु भेजता है तो उसे विधानमंडल वापस अगर संशोधन या बिना संशोधन वापस विधानमंडल वापस अगर संशोधन या बिना संशोधन राज्यपाल के पास भेजते हैं, राज्यपाल के पास भेजते हैं तो उसे हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर या अनुमति देना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। मतलब कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल विधानसभा को पुनर्विचार हेतु भेजता है तो उस विधेयक को अगर अपने विधानसभा चाहे तो संशोधन कर सकती है, अगर वो चाहती है संशोधन नहीं करे और बिना संशोधन या फिर संशोधन किए वापस राज्यपाल को भेजती है तो राज्यपाल को उसको अनुमति प्रदान करनी ही होगी। ओके, ये हो गया अपना। अब कितनी बार भेज सकते पुनर्विचार के लिए? राज्यपाल सिर्फ एक बार ऐसा कर सकता है, कर सकता है। ओके, राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, दूसरी बार नहीं। ओके, तो ये अब बात करते हैं अपन आरक्षित की। ओके, क्या लिखा है इसमें? राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। कर सकता है। ओके, तो ये अधिकार किसमें है? राज्यपाल आर्टिकल 200 में। लेकिन जो राष्ट्रपति जो अपना फैसला सुनाएगा, जो निर्णय लेगा, वो लेगा आर्टिकल 201 के तहत। आर्टिकल 201 के तहत किसके तहत लेगा? आर्टिकल 201 के तहत। क्या क्या कर सकता है वो? देखो, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुमति दे देगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। अनुमति नहीं देगा। ओके, तो तीसरा क्या हो जाएगा? पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु वापस। किसके पास? तो विधानसभा के पास। ओके, अब देखो, जो पुनर्विचार हेतु जो राष्ट्रपति जो भेजता है ना, उसमें क्या कर सकती है विधानसभा? विधेयक को संशोधन या फिर बिना संशोधन कहाँ भेजेगी? वापस किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेजेगी? राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति फिर भी चाहे तो उसे पुनर्विचार हेतु वापस जितनी बार चाहे उतनी बार भेज सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, फिर भी हेतु वापस भेज सकता है। ओके, समय सीमा या फिर इसका निर्धारण नहीं है कितनी बार भेज सकता है, ठीक है ना। ओके, समझ में। अब एक और बात, अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु विधायक को भेजा है तो अगर राज्य विधानसभा 6 माह के भीतर संशोधन, बिना संशोधन, संशोधन या फिर बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते तो क्या हो जाएगा? तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ओके, समझ में आया? ओके, आई होप मुझे पता है इतना समझाया मैंने आसानी से, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हो गया अपने राज्यपाल की वीटो शक्ति। अब देखो अपन बात करेंगे अपन दंड विधेयक के बारे में। किसके बारे में? ये जो सारी बातें थी वो साधारण विधेयक के बारे में थी, ठीक है ना। इसके बारे में थी साधारण विधेयक के बारे में। अपन बात करेंगे वीटो शक्ति की, अब दंड विधेयक के बारे में। विधेयक कौन सा हो? दंड विधेयक को। विधेयक कौन सा हो? कहता हूं मैं, अगर दंड विधेयक हो तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा राज्यपाल के पास। कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास, ठीक है ना। आर्टिकल 200 के तहत क्या कर सकता है? अनुमति प्रदान कर देगा। पहला, अनुमति प्रदान नहीं करेगा, या फिर क्या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। अनुमति में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। इसमें धन विधेयक में राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि यह राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। ओके, मैं लिख रहा हूं नोट डाल के। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेजता, क्योंकि वो पहले से राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ओके, अब देखो, अगर राष्ट्रपति के आरक्षित कर देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति फैसला कहां से लेगा? तो 201 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 201 के तहत क्या करेगा? अनुमति, या फिर अनुमति नहीं देगा। अनुमति नहीं, इसमें भी वो पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि इसमें राज्यपाल उसे पहले से ही अनुमति दे चुका होता है। ओके, तो ये हो गया अपना राज्यपाल की वीटो शक्ति। इसके साथ में ये क्लास समाप्त करते हैं।
फिर अपन मिलेंगे वापस अगले चैप्टर में राज्यपाल की न्याय शक्ति के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। धन्यवाद।